श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गुजरात प्रदेश की जय, श्री बंगलामुखी मैया की जय, लंबे नारायण आश्रम की जय, भक्त भगवान की जय, आवाहन सरकार की जय, सरकार की जय, नागराज वासुकी देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। मेरा नारायण भगवान की जय, हीराराम सरकार की जय, लंबे नारायण महाराज की जय हो, गुजरात प्रदेश की जय हो, कृष्ण नारायण भगवान की जय हो। सितंबर में बड़ा है नमस्कार दर्शकों, संतों के समागम में मैं स्वागत करना चाहूंगी आभान पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य पाद स्वामी अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज एनवायरमेंट बाबा के नाम से, जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। 2 करोड़ से ज्यादा वृक्ष ये लगा चुके हैं। एनवायरमेंट के प्रति इनका जो प्रेम है, जो श्रद्धा है इस दुनिया को बचाने के लिए, उसका कोई सानी ही नहीं है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने संतों के समागम प्रोग्राम के अंदर। और हम यहाँ मौजूद हैं और अभी अभी एक हवन का आपने समापन किया है, और उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दीजिए कि हवन की क्या महिमा है, और आपने ये हवन किया तो उसका क्या चमत्कार यहाँ के लोगों को देखने को मिला। जी, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। और 23 अप्रैल से 108 कुंडी महायज्ञ श्री बंगलामुखी महायज्ञ का आयोजन किया गया था श्री लंबे नारायण आश्रम में, गुजरात में, अहमदाबाद में, और इसका 1 मई को पूर्णाहुति हुई। यज्ञ का सबसे बड़ा महत्व जीवन में मनुष्य को सभी जीव, यज्ञ से सभी जीवों का आहार पैदा होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, और जीव जीव आहार। तो जब वर्षा होगी तमाम ऐसे जीव आत्माएं हैं जो जीव की आहार बनाते हैं। हम लोग तो फल अन्न इसका आहार हमारा है, लेकिन तमाम संसार में 84 लाख योनियों में इतनी जीव आत्माएं हैं जो जीव के ही जीव आहार करती हैं। जैसे आप बैठक देखती है तो बारिश में निकलते हैं, कई सालों नहीं रहते हैं, तो जीव का आहार करके और पूरा साल भर मस्त। तो प्राचीन काल में राजा महाराजा इसलिए यज्ञ करते थे कि मेरे राज्य में और कोई भी जीव आत्मा भूखा न रहे, सबके आहार पैदा हो। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यज्ञ किया, 1 मई को पूर्णाहुति हुई, तो आप देख रहे हैं 3 दिन बाद इतनी वर्षा हो रही है। और हमने कहा था यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से सुख समृद्धि आती है, यज्ञ से सभी जात संप्रदाय का कल्याण होता है, यज्ञ से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बंगलामुखी माता में समस्त शक्तियां हैं, जो आप चाहती हो प्राप्त होता है। संकल्प आपके अच्छे हों, जो राष्ट्र के हित के लिए हो, मानवता के कल्याण के लिए हो। तो यह यज्ञ जो किया गया था, इस यज्ञ तो हमारे जो है उसमें तत्वाधान में हुआ, और इस यज्ञ का जो सानिध्य रहा महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 विश्वश्री भारती जी, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ऋषि भारती जी, इन लोगों के सहयोग से और इस प्रदेश का कल्याण हो, भारत विश्व गुरु कैसे बने, इस यज्ञ का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं 3 दिन से आप गुजरात में आई है, अहमदाबाद में वर्षा देख रही है।
कि वर्षा बारिश हो, यानी कि यज्ञ सफल रहा है, यज्ञ पूर्ण रहा है। जब यज्ञ करने के बाद बारिश हो जाए तो समझो कि देवताओं तक हमारी आहुति, हमारे संकल्प पहुंच गए, देवता प्रसन्न है। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी। आदरणीय श्री माँ भारती जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपका यज्ञ यहाँ कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जी, हमारा जो माँ बगलामुखी का एक अनुष्ठान खत्म हुआ यहाँ पे, जो माँ का कोई यज्ञ की कोई जीवन पूर्ण करते हैं, तो जब यज्ञ से ही जीवन चलता है सबका, तो माता जी की इतनी यहाँ पे 21 लाख आहुति गई, 10,000 पाठ हुए, तो वो सब यहाँ के जो अहमदाबाद के सारे भक्तों ने लाभ लिया। जब महाराज जी ने यहाँ पे आके यज्ञ की जो बात की, तो लंबे नारायण महाराज जी के हमारे कोई इसके संकल्प रहे होंगे, तो इतना बढ़िया अच्छा कार्य इस धरती पे हुआ है, अहमदाबाद की धरती पे। तो सब लोग माता का जो भगत है, सब लोग आए, सबकी माँ की अनुभूति हुई। और पहली अनुभूति तो ये है कि जैसे यज्ञ हमारे यहाँ संपूर्ण हुआ और तीसरे दिन बारिश हो गई, यही माँ भगवती की कृपा है। और आप सबके ऊपर जैसे बारिश हुई, वैसे सब संकट दूर हो और सबको माँ भगवती ऐसे बारिश की तरह स्वाहा वर्षा करती रहे माँ भगवती। ओम नमो नारायण। जी धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद हैं महामंडलेश्वर हमारे ऋषि भारती महाराज जी, थोड़ा सा बताएंगे सब। गुजरात की पावन धरा पर पहली बार 1 मई से 23 अप्रैल से 1 मई तक बगलामुखी माता रानी का 108 कुंडीय महायज्ञ हमारे आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज के तत्वावधान में और लंबेरन आश्रम के महंत महामंडलेश्वर माँ विश्वेश्वरी भारती माता जी के दिव्य सानिध्य में संपन्न हुआ। और ये धर्म जगत में सबसे पहला गुजरात में एक इतिहास बना है, जो पूरे गुजरात के भाई बहनों के लिए गौरव की बात है। और 30 अप्रैल को आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज ने कहा कि 2 कार्य सिद्ध होंगे। एक तो यज्ञ के बाद बारिश होगी, तो सारे गुजरात देख रहे हैं, और भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारेंगे, तो ये काम भी सिद्ध हुआ है। ये भी माता रानी का ही आशीर्वाद है। और दूसरी बात कि गुजरात के सारे बगलामुखी माता के जो भक्त हैं वो दंतिया जाते हैं, नलखेड़ा जाते हैं। तो पहली बार गुजरात में और लंबेरन आश्रम में बगलामुखी माता का मंदिर, एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। मुझे याद है कि जब माता रानी की मूर्ति यज्ञशाला से यहाँ मंदिर में स्थापित किया गया, तब माता रानी की जो 3 मूर्तियां हैं वो एक ही रूप में दर्शन हो रहा था, और देवचकली भी तब विराजमान हुई थी। तो एक प्रमाण है कि माता रानी प्रसन्न है, गुजरात का विकास होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये संकल्प जो है आवाहन पीठाधीश्वर हमारे अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज का, वो भी सिद्ध होकर ही रहेगा। और आज हमारे यज्ञशाला में सब हम गए और देवता का विसर्जन विधि हुई। तो ऐसे दिव्य स्वरूप में तो वो विराजमान ही है। बगलामुखी माता का हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे, ऐसी शुभकामना के साथ ओम नमो नारायण, जय माता दी। ओम। दर्शकों, अभी आपने जाना संतों के समागम में कि यज्ञ की क्या महिमा है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिला है। अगले इस तरह के प्रोग्राम के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।